सिलीगुड़ी टाइम्स के सभी दर्शकों को जय बाबेरी। आज हम मौजूद हैं सिलीगुड़ी से 115 किलोमीटर दूर उत्तर दिनाजपुर के कानकी, जो कभी एक छोटे से कस्बे के रूप में अपनी पहचान रखता था और अब पहचाना जाने लगा है। इसका नाम भी थोड़ा सा बदल गया है, अब इसे लोग जानते हैं कानकी धाम के नाम से। जी हाँ, आपका अंदाज़ा बिल्कुल सही है। हम आज मौजूद हैं कानकी धाम, वहाँ जिसे कहते हैं कलयुग में भगवान कृष्ण के अवतार बाबा रामदेव के इस विशाल भव्य मंदिर प्रांगण में आज हम अपने सभी दर्शकों को इस कानकी धाम के बाबा रामदेव मंदिर के दर्शन करवाएंगे। यहाँ की भव्यता देखने योग्य है। एक बड़े प्रांगण में यहाँ मंदिर प्रांगण के अलावा यहाँ समाज सेवा के बहुत सारे कार्य यहाँ की कमेटी, यहाँ के ट्रस्ट की ओर से किए जाते हैं। आइए हम आपको ले चलते हैं मंदिर प्रांगण की ओर। पीरों के पीर कहे जाने वाले बाबा रामदेव के बारे में यूँ तो बहुत सारी चमत्कार उनके नाम हैं। चमत्कारों का दूसरा नाम ही है बाबा रामदेव। राजस्थान में लोक देवता के नाम से जाने वाले देव बाबा रामदेव कलयुग में कृष्ण के अवतार के रूप में अपनी पहचान रखते हैं। कहते हैं कि इनके दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता और यही कारण है कि राजस्थान के रुनीचा में बाबा का भव्य मंदिर है। उसके बाद इस क्षेत्र में बाबा का इस भव्य मंदिर में हर दिन हजारों सैकड़ों लोगों का आना जाना लगा रहता है। यहाँ लोग दूर दूर से बाबा के दर्शन को आते हैं। अब तो यह कहा जाने लगा है कि पूर्वोत्तर भारत में बाबा रामदेव का यह सबसे बड़ा और विशाल मंदिर का रूप ले चुका है। आइए हम आपको दर्शन करा रहे हैं बाबा रामदेव के इस भव्य प्रांगण का। हम चल रहे हैं मंदिर की ओर। आइए अब हम आपको बाबा के दिव्य दर्शन कराते हैं यहाँ इस विशाल भव्य और अद्भुत मंदिर में। हमारे साथ मौजूद हैं इस ट्रस्ट के कुछ सदस्य। हम सर्वप्रथम बात करते हैं रमेश जी पारिक से। इस मंदिर के बारे में, यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में हम बात करते हैं कि आखिर यहाँ का प्रबंधन, इतनी बेहतर तरीके से मंदिर का संचालन, हजारों लोगों के आने के बावजूद मंदिर की इतनी अद्भुत सुंदर व्यवस्था किस तरह से ये मैनेज करते हैं यहाँ। आइए हम बात करते हैं रामदेव जी के भगत रमेश जी पारिक से और हम उनसे जानते हैं यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में। यहाँ से व्यवस्थाएं की जाती हैं ताकि यहाँ किसी तरह की असुविधा यहाँ आने वाले दर्शनार्थियों को न हो। यहाँ की मंदिर की भव्यता, यहाँ की व्यवस्था लगातार बेहतर होती जा रही है, बेहतर हैं। इनके बारे में हम जानते हैं रमेश जी पारिक से। दिन में जो भी आते हैं तो अपना किसी को व्यवस्था नहीं देनी पड़ती, खुद अपनी व्यवस्था करते हैं, क्योंकि मंदिर किसी का नहीं, मंदिर सभी भक्तों का है। ये कोई भी नहीं करते हैं कि भाई इसमें ये हो, कमी है, वो है। सब अपने अपने व्यवस्था कर लेते हैं तो अपनी व्यवस्था बढ़िया बनती है। रमेश जी, यहाँ वर्ष भर लगातार काम होते रहते हैं, यहाँ धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जाते रहे हैं। वर्ष में कौन सा खास दिन है जब यहाँ विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता रहता है? माह सुदी 2 से 10वीं, भादवा की 2 से 10वीं तक का ये 2 मेले बड़े भारे होते हैं। शांतिलाल जी भी यहाँ के एक सदस्य हैं और सभी यहाँ की खासियत ये है कि यहाँ के जो प्रमुख लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, वो किसी पद की, नाम की कोई लालसा नहीं है। वो अपने आप को केवल बताते हैं कि हम यहाँ के एक भक्त हैं और केवल भक्त के रूप में ही हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। आइए हम ऐसे ही एक और बाबा के भक्त शांतिलाल जी से बात करते हैं। उनसे जानते हैं कि वर्ष में यहाँ पे क्या क्या बड़े कार्यक्रम होते हैं और
क्या क्या व्यवस्थाएं उस वक्त की जाती हैं इनकी ओर से? शांतिलाल जी। बाबा का साल में 2 बार मेला भरता है। पहला भरता है माघ सुदी दूज से दशमी तक, और दूसरा मेला भरता है भादवा सुदी दूज से दशमी तक। मुख्य मेला भादवा सुद की दूज से दशमी को होता है। उसमें लगभग भादवा की दशमी को 500 सवा मणि का भोग बाबा को चढ़ता है। सभी भक्तों की तरफ से सामूहिक सवा मणि का प्रसाद होता है, जिससे आए हुए लगभग 1.5 लाख से 1.5 लाख भक्त आते हैं। उनको भंडारा की व्यवस्था करते हैं मंदिर ट्रस्ट। और भी जगह जगह से किशनगंज, दलकोला, इस्लामपुर, सिलीगुड़ी, गुलाब बाग, विराट नगर से बहुत जगह से भक्त आते हैं। पैदल यात्रा जत्था का जत्था लेके, और मंदिर ट्रस्ट सबके रहने की और प्रसाद की व्यवस्था करता है। अब आपके दर्शन कराते हैं राजस्थान बाबा के मुख्य स्थान रुनीचा की वो ज्योत जो इस मंदिर में अखंड जल रही है। इस ज्योत को लाने कुछ भक्त पैदल यात्रा कर यहाँ से राजस्थान तक गए और वहाँ से इस ज्योत को संभाल कर यहाँ तक लेकर आए हैं, और ये ज्योत लगातार अब यहाँ 24 घंटे जल रही है। आप इस दिव्य ज्योत के दर्शन कर रहे हैं जो स्थित है कानकी धाम में। हमने आपको अभी बताया कि इस ज्योत को अपने प्राणों से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण मानकर यहाँ के ही कुछ भक्तों ने राजस्थान के रुनीचा से संभालकर, आंधी तूफान से संभालकर उसको यहाँ तक पहुँचाया है। और आज ये अखंड ज्योति यहाँ लगातार भक्तों को आशीर्वाद दे रही है, उनको एक संबल प्रदान कर रही है। आप दर्शन कर रहे हैं रानी नेतल दे के मंदिर का। हम जानते हैं शांतिलाल जी जैन से रानी नेतल दे के बारे में। रानी नेतल दे बाबा रामदेव जी की धर्मपत्नी हैं, और इनका दर्शन आप कर रहे हैं कानकी धाम में। आपको बता दें, तंवर वंश में जन्मे बाबा रामदेव भगवान कृष्ण की देन है, और इसीलिए इस कलयुग में इनको भगवान कृष्ण के अवतार के नाम से भी जाना जाता है। आइए अब हम आपको बाबा रामदेव के उन कुछ चमत्कारों के दर्शन कराते हैं जो यहाँ मंदिर प्रांगण में बड़े ही करीने से यहाँ की भव्य दीवारों पर सजाया गया है, बनाया गया है। आप देख सकते हैं झूले पर बाबा रामदेव, उनके भाई यहाँ हैं, और हम जानना चाहते हैं इसके बारे में थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालें रमेश जी कि ये झूले पर जो ये दोनों भाई हैं उनके पद चिन्ह यहाँ दिख रहे हैं, ये कौन सा चमत्कार है? रामदेव जी के बड़े भाई ब्रह्मदेव जी पहले जन्मे थे, तो उनको बाद में जब रामदेव जी तो जन्म नहीं लेते हैं तो अपना आए तो अवतार लिए हैं। तो उन्होंने अपने पिताजी को बोले थे कि जब मैं आऊँगा तो अपने पगला का मेरा पद चिन्ह होगा। तो अपने पिताजी को, अजमल जी को ये निशानी दिए हैं। उसके बाद उनका पगला का पूजन किया जाता है। रमेश जी, हम अगले दृश्य में देख रहे हैं कि बाबा माँ की गोद में हैं और पास में ही जो है एक दूध का टोपिया उफन रहा है। ये क्या बात? ये माता जी को अपना वो चमत्कार दिखाते हैं कि वो अपने गोद में ही उन्होंने दूध को अपने उफनते हुए को उतार देते हैं। इसके बाद हम देख रहे हैं एक बाल हट का नज़ारा। यहाँ आप मंदिर प्रांगण में देख सकते हैं कि बाल रूप में बाबा रामदेव एक घोड़े पर सवार हैं। वैसे तो सभी जानते हैं कि बाबा रामदेव का लीला घोड़ा, उनका लीला घोड़ा था। बचपन में एक बार बाल हट के रूप में बाबा रामदेव ने अपने माता से ये हट की थी कि मुझे घोड़ा चाहिए, और एक दर्जी बुलाया गया था जिसने बाल हट से बचने के लिए केवल कपड़ों से एक घोड़े को बना दिया। लेकिन वो तो बचपन से ही चमत्कारी थे और वो
मज़ा चखाने के लिए उस कपड़े के घोड़े को ही ले उड़े। बड़ी मिन्नत समझाने बुझाने के बाद वो उस कपड़े को घोड़ों को लेकर के नीचे उतरे। ऐसे थे बाबा रामदेव के चमत्कार। सांप्रदायिक एकता, सद्भाव और मोहब्बत के प्रतीक माने जाने वाले बाबा रामदेव के एक चमत्कार के बारे में, उनका जो एक चित्रण यहाँ किया गया है उसके बारे में आपको हम बताते हैं कि एक बार बाबा रामदेव के यहाँ मक्का से 5 पीर उनके यहाँ आए थे और कहीं ना कहीं उनका ये मकसद भी था कि हम कुछ ऐसा करें, और उनके चमत्कारों के बारे में बहुत सुना है, इस बार उनका चमत्कार देखें। उन्होंने कहा कि रामदेव जी, हम अपने कटोरों में ही खाते हैं और वो कटोरे तो हम मक्का में भूल आए हैं, हम आपके यहाँ भोजन नहीं कर पाएंगे। अतिथि देवो भव यह हमारी भारतीय परंपरा रही है, ऐसा कैसे संभव था कि वो 5 पीर भोजन ना करें। बाबा ने अपना चमत्कार दिखाते हुए उसी क्षण 5 पीर के वो बर्तन मक्का से तुरंत मंगवा लिए और पीरों ने भोजन किया। इसलिए बाबा रामदेव को पीरों का पीर भी कहा जाता है। बाबा के पद चिन्हों के आप दर्शन कर रहे हैं। यह बाबा के पद चिन्ह हैं जो कानकी धाम मंदिर प्रांगण में बाबा के भव्य मंदिर के सामने ये लगाए गए हैं, ये स्थापित हैं यहाँ। अब आप देख पाएंगे, बाबा के दिव्य दर्शन आप कर पाएंगे। हम आपको दर्शन करवाते हैं बाबा के इस भव्य मंडप का। आप कानकी धाम मंदिर प्रांगण से सीधे बाबा रामदेव के भव्य दिव्य दर्शन आप कर पा रहे हैं सिलीगुड़ी टाइम्स के इस स्क्रीन पर। हम एक बाबा के भक्त रमेश जी से जानते हैं कि ये इतनी भव्य प्रतिमा इन्होंने कहाँ से मंगवाई थी। यहाँ मंदिर के भक्त जो हैं ये इन्होंने कहाँ से इसको मंगवाया था, इस प्रतिमा के बारे में हमें कुछ जानकारी हम हमारे दर्शकों को, रमेश जी आप बताइए कि ये भव्य प्रतिमा जो है ये राजस्थान से लाई गई है। राजस्थान में आप लोगों ने बनवाया था इसको? ऑर्डर बनवाया था। राजस्थान से इतनी सारी प्रतिमा को कैसे ट्रक से लाए थे या? ट्रक से लाए गए। भव्य प्रतिमा ये सारी उनके पूरे पत्थरों, परिवार ये बाबा रामदेव के पूरे परिवार हैं। इनमें कौन कौन है, जरा सा परिचय करवाइए। उनकी लादशाह भाई, सुगना भाई, हजदे भाई, पंडित जी बता देंगे इनके बारे में पूरा जानकारी आपको। हम पंडित जी से जानकारी लेते हैं कि ये पूरा रामदेव जी का जो परिवार आपको दिख रहा है यहाँ इस भव्य मंदिर में, हम जानते हैं। पंडित जी आपका नाम? बसंत चौधरी। बसंत जी, पंडित जी से हम लोग जानते हैं कि इस पूरे परिवार में कौन कौन हैं रामदेव जी के साथ? दोनों लेडी जो खड़ी हैं बाबा की चचेरी बहन है। पहला आरती बाबा को ही ने की थी, लच्छा भाई, सुगना भाई। सामने एक लड़का देख रहे हैं, बाबा के भांजा है जो सांप काट के मर गई थी। जिंदा होने के बाद बाबा के प्रिय भक्त बन गए हो, बाबा ही ने उनको जीवन दान दिया था। सामने चामोर देख रहे हैं जी, बाबा का सबसे प्रथम भक्त जो दूसरा दर्शन बाबा उन्हीं को दिया था 200 वर्ष के बाद। और वही ने हारजी बुटन उनका नाम है। उन्होंने हमारे यहाँ बात उनकी पहुँचाई, जो जानकारी हमारे पास है बाबा की जानकारी है, उन्हीं ने पूरा प्रचार करके पूरा विश्व में नाम फैलाया। तबला बाजा के सामने में मंजू जी इनका नाम है, बाबा के यहाँ तबला बजाते थे। ये सामने देखने राइट साइड में शायर जी हैं जो बाबा के यहाँ गायक थे। नीचे देख रहे चांदी की जो फिगर है वो समाधि के समय की फिगर है। इन्हीं के अभिषेक दूज दशमी को हर महीने शुक्ल पक्ष की होती है। ये है बाबा का पूरा परिवार। आप दिव्य दर्शन कर रहे हैं कानकी धाम से।
बाबा की मुँह बोली बहन डाली बाई, जिनके बारे में यह प्रचलित है, मंदिर में उनका कंगन लगा हुआ है। वो कंगन इसलिए लगाया गया है, इसके बारे में यह बहुत प्रचलित है कि कोई भी आप मन में कुछ सोच कर आते हैं, आप किसी कष्ट में हो या किसी रोग से ग्रस्त हो, तो डाली बाई के इस कंगन के नीचे से गुजर जाइए, आपकी सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। हम डाली बाई के इस कंगन के बारे में और डाली बाई के बारे में हम जानते हैं बाबा के एक अनन्य भक्त भीकम चंद जी जैन से। भीकम जी, हमको बताइए आपकी डाली बाई के कंगन के बारे में क्या प्रचलित है बात? डाली बाई बाबा को एक घास के डाली पे मिली थी, इसलिए डाली बाई नाम पड़ा। और जहाँ भी बाबा का मंदिर है वहाँ डाली बाई का भी भव्य रूप मंदिर बना हुआ है। और इनकी जो चूड़ी है, इसके नीचे से कितना भी कष्टदायक आदमी हो, जितना भी कुछ मन में इच्छा करके आता है, और डाली बाई की चूड़ी के नीचे से निकलने से उसके मन की इच्छा पूरी होती है। और बिना डाली बाई का दर्शन किए बिना बाबा की यात्रा सफल नहीं होती है, ऐसा सुनने में आता है। ये थे भीकम जी, उन्होंने बताया कि बिना डाली बाई के दर्शन के बाबा के दर्शन को अधूरा माना जाता है। आपने दर्शन किए डाली बाई के कंगन के, डाली बाई के मंदिर के, डाली बाई के भव्य रूप के। आइए अब हम आपको मंदिर के दूसरे हिस्से में ले चलते हैं। अब हम आपको दर्शन कराएंगे बाबा की उस भव्य और अखंड ज्योति से। और हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ देर पहले हमने आपको बताया था कि इस बाबा की अखंड ज्योत को रुनीचा राजस्थान से यहाँ के कुछ पैदल यात्रियों ने, बाबा के भक्तों ने इसे लेकर वहाँ से आया था। महीनों की पैदल यात्रा करके वहाँ से इस अखंड ज्योति को लाने वाले लोगों 11 लोगों के दल में से 2 बाबा के अनन्य भक्त संयोग से हमारे साथ हैं। हम उनसे जानते हैं कि
यह यात्रा आज भी उनको किस तरह स्मरणीय है। मेरा नाम भगवान मिश्रा है। भगवान जी, आप बताइए कि ये जो आप लोग इस अखंड ज्योति को रुनीचा से जो लेके आए, आप लोग कितने दिनों तक आप लोगों ने कितनी दूर तक पैदल यात्रा की? हम लोग 25 अक्टूबर 2014 को यहाँ से चले थे और 2260 किलोमीटर यहाँ से रामदेवरा है, वहाँ हम लोग जोत लाने गए थे। 54 दिनों में इसको पूरा किए थे हम लोग। बहुत मज़ा आया, इतना कि ज़िंदगी के सबसे हम लोगों का ये विस्मरण घटना बहुत अच्छी लगा हम लोगों को। 54 दिनों की पैदल यात्रा, और ये बता रहे हैं कि जीवन का वो अस्मरणीय पल रहा। आइए हम बात करते हैं एक और उनमें से पैदल यात्री। आपका नाम? जी, हेमंत कुमार सरकार। हेमंत जी, आप बताइए, आप इस पैदल यात्रा को किस तरह स्मरणीय मानते हैं? ये हमारे लाइफ में इतना सराहनीय है कि इससे अच्छा और कोई चीज़ हमारे अंदर में नहीं आएगा। बाबा का दरबार में हम लोग पहुँचे, यहाँ से निकले। जब आप लोग ये यात्रा शुरू किए थे और इतनी लंबी यात्रा थी, आपने सोचा था कि हम इस यात्रा में सफल हो पाएंगे? कभी नहीं सोचे थे। ये बाबा का कृपा है कि बाबा हम लोगों को लेके गया है। आइए हम दर्शन कराते हैं उस अखंड ज्योति जो यहाँ इस मंदिर प्रांगण में लगातार 24 घंटे हर मौसम में बाबा के रूप में यह जलती रहती है। ये प्रेरणादायक ज्योत, इसके हम आपको दर्शन कराते हैं। यहाँ की इस पवित्र अग्नि से ही हर दिन बाबा की आरती की जाती है। यहाँ बाबा के भक्त यहाँ गट और घी इस ज्योत में अर्पण करते हैं। आप कानकी धाम बाबा रामदेव मंदिर से अखंड ज्योत के दर्शन कर रहे हैं। ये वही ज्योत है, वही ज्योतिपुंज है। आज से कुछ वर्ष पहले पैदल यात्रियों ने इस ज्योत को इस मंदिर में लाकर स्थापित किया था। इसी ज्योत से यहाँ बाबा के मंदिर में हर दिन आरती और अन्य धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं। हम बात करते हैं यहाँ के अनन्य भक्त, यहाँ के पुजारी। पंडित जी, इस ज्योत के बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। ये ज्योत जो है, इसका किस तरह से आप लोग संचालन करते हैं? अखंड ज्योत के बारे में आप कुछ जानकारी दीजिए। ये ज्योत है हमेशा 24 घंटा जलती रहती है। इसी ज्योत से आग से आरती हम लोग करते हैं। आरती करके जो ज्योत, फिर आरती करके फिर पुनः स्थान पर हम रखते हैं यहाँ पे। और हर भक्त जितने आते हैं आरती के समय में 1 घंटा के बाद तक वो हवन करते हैं। जितने भक्त आरती में उपस्थित हुए नारियल घी से हवन करते हैं, हमेशा जलती रहती है। यही विभूति हर भक्त को देते हैं कल्याणकारी के लिए। कोई भी कष्ट हो, ये विभूति लगाने से हर भक्ति कल्याणकारी होती है। इस ज्योत की विभूति को बहुत कल्याणकारी माना जाता है। कोई भी भक्त यहाँ कोई भी कष्ट लेकर के आए, इस ज्योत को लेकर, इस ज्योत को सर पे लगाकर, इस ज्योत को अपने पास रखकर कष्ट से मुक्ति पाते हैं। ऐसा इस ज्योत के बारे में कहा जाता है।